आप जितना फ्यूल इंपोर्ट करेंगे उतना फ्यूल आपका कंज्यूम होता जाएगा। सोलर एक बहुत बड़ा इनकलाब है, लेकिन इसमें एक बहुत बड़ा चैलेंज इस वक्त आपको स्किल लेबर का ना मिलना है। तो हम एक बहुत बड़ा प्रोग्राम इंटर्नशिप की सूरत में लेके आ रहे हैं। इतना सा मॉर्फस सेल आपका कैलकुलेटर चला रहा है। ये पेड इंटर्नशिप एक अच्छा हम उनको मुशायरा देंगे, हम उनको जॉब गारंटी भी करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं उमर चीमा और आप देख रहे हैं अजीम पाकिस्तान। ख़वातीन और हज़रात, साबिक़ा 2 प्रोग्राम जो मैंने महंगाई के मौजू पर किए, जिसमें मैंने आम आवाम से बात की, मज़दूर तबके से बात की, यूथ से बात की, मतवसत तबके से ताल्लुक़ रखने वाले और मुख्तलिफ़ हल्का है ज़िंदगी से उनका ताल्लुक़ था। मज़दूर तबका ज़रा ज़्यादा गालिब रहा एक प्रोग्राम के अंदर। मैंने उन दोनों प्रोग्राम्स के अख्ताम में ये बात कही थी कि मैं कोशिश करूँगा कि मैं किसी इकोनॉमिस्ट से बात करूँ, इस सारे का अल्टीमेट हल क्या है उसके हवाले से बात की जाए। और इस प्रोग्राम के अख्ताम में एक बहुत बड़ी ऑफ़र होगी आप सब लोगों के लिए, एक बहुत बड़ी ऑफ़र होगी। आप वीडियो को आखिर तक देखिएगा। हमारे साथ मौजूद है अदनान असलम साहब, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। एनर्जी के मैदान के अंदर बहुत बड़ा नाम, ओमेक्टा इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड उसके CEO हैं। इनसे ज़रा बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह सर, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। सबसे पहले बताइएगा कि क्या है ऐसा काम जिसको करने से हम इस मुआशी तंगदस्ती से निकल सकते हैं? सर देखिए, बहुत सारे हल हैं, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त हमें एनर्जी का बहुत बड़ा चैलेंज जो हमारी इंडस्ट्री को इस वक्त दरपेश है कि लोड शेडिंग स्टार्ट हो गई है और हमारे पास पावर प्लांट्स भी अवेलेबल हैं, लेकिन क्यों नहीं चला पा रहे? हमारे पास फॉरेन रिजर्व नहीं है, हम फ्यूल इंपोर्ट नहीं कर पा रहे। और फ्यूल की बढ़ती हुई प्राइसेस ने आम इंसान से लेके हर बड़े आप समझे तबके की कमर तोड़ दी है। इसमें बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट इससे परेशान हैं कि उनकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ रही है। जेनसेट्स को चलाना, मेंटेन करना आसान नहीं होता। हमारा फर्नेस भी बढ़ गया, हमारा डीजल भी बढ़ गया, हमारा पेट्रोल भी बढ़ गया, तो कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस बढ़ गया। तो दुनिया तो इंटरनेशनली अपनी कॉस्ट को कम करने की कोशिश कर रही है। आप कंपटीशन में हैं, आपने एक्सपोर्ट करना है तो आपको कॉस्ट कम करना पड़ेगा। तो मैं आज मुख्तसर ये बात करूँगा कि सोलर एक बहुत बड़ा हल है। आप जितना फ्यूल इंपोर्ट करेंगे उतना फ्यूल आपका कंज्यूम होता जाएगा। आप जितना सोलर इंपोर्ट करेंगे, सोलर को इंस्टॉल करेंगे, अपनी इंडस्ट्री को, अपने लोगों को, अपने घरों को सोलर पे कन्वर्ट करते जाएंगे, ये परमानेंट एसेट बन जाएगा आपका। और ये 25 ईयर्स ये प्रोडक्शन देगा आपको। जब ये 25 साल के लिए प्रोडक्शन दे रहा होगा तो पाकिस्तान का फ्यूल बिल कम होगा और एक आम आवाम का, एक आम इंसान का जिसके घर पे सोलर इंस्टॉल है उसका बिल भी ख़त्म हो जाएगा या कम हो जाएगा, डिपेंड कि उसने अपने लोड के मुताबिक कितना सोलर इंस्टॉल किया। लेकिन इसमें एक बहुत बड़ा चैलेंज इस वक्त आपको स्किल लेबर का ना मिलना है। अगर हम आम पाकिस्तान में बात करें, नॉर्मली किसी से पूछें तो हर वक्त ये गिला रहता है कि पाकिस्तान में लोग बेरोज़गार हैं। लेकिन जब हम स्किल लोगों को ढूंढने जाते हैं तो हमें स्किल्ड वर्कर नहीं मिलता, हमें तगोदो करनी पड़ती क्योंकि हमारे पास लेबर है, स्किल्ड लेबर नहीं है। तो हम एक बहुत बड़ा प्रोग्राम इंटर्नशिप की सूरत में लेके आ रहे हैं लोगों को। मैं चाह रहा हूँ कि इससे पहले कि हम ये चीज़ अनाउंस करें, एक क्वेश्चन है यहाँ पर, और वो लास्ट टाइम भी लोगों ने पूछा कि सोलर के हवाले से इलेक्ट्रिसिटी की नीड बहरहाल मौजूद रहती है, फ्यूल की नीड बहरहाल मौजूद रहती है, तो इसको कम्प्लीटली ओवरकम सोलर किस तरह से कर रहा है विद इन नेक्स्ट 5 ईयर्स 10 ईयर्स? सर देखें, सोलर एक बहुत बड़ा इनकलाब है। इसमें 5 बातें मैं आपको अर्ज़ करता हूँ। नंबर 1, दुनिया के अंदर अगर आप ढूंढना चाहें कि कोई स्मॉलेस्ट पावर जनरेशन सिस्टम हो, स्मॉलेस्ट जो मिली वोल्ट दे, 1 वोल्ट, 5 वोल्ट, 10 वोल्ट, 1 वाट, एक मिनिमम एनर्जी प्रोड्यूस करना चाहें तो आपको सोलर के अलावा कोई और वे ही नहीं मिलेगा। इवन इसकी एक बड़ी आप इसकी कैलकुलेटेड सी आप इसकी एग्जांपल ले सकते हैं कि हमारे पास कैलकुलेटर है। कैलकुलेटर के ऊपर भी जो एक आपको एमॉर्फस सेल, एक छोटा सा सेल लगा हुआ है, आप उससे सेल उसको चार्ज कर रहे हैं। इतना सा मॉर्फस सेल आपका कैलकुलेटर चला रहा है। नंबर 2, आप दुनिया में ढूंढने से भी नहीं मिलेगी कि अगर आप कोई ऐसी एनर्जी प्रोड्यूस करना चाहें जो नॉइज़लेस हो, जो शोर ना करे, सोलर इज़ द ओनली सोल्यूशन, नॉइज़लेस एनर्जी प्रोडक्शन। तीसरे नंबर पे आप एक ऐसी एनर्जी ढूंढना चाहें कि जिसमें आपको मैकेनिकल पार्ट यूज़ ना हो, सोलर इज़ द ओनली सोल्यूशन। सोलर रीन्यूएबल है, रीन्यूएबल बहुत सारे कम लोगों ने ये टर्म सुनी है या जानते हैं। रिन्यूएबल एक ऐसा सोर्स होता है कि जब अपने माखज़ से, जहाँ से अखज़ किया जा रहा हो, आप जितना यूटिलाइज़ करते हैं वहाँ पे कोई कमी वाक़या नहीं होती। पाकिस्तान का एक गोल था 2030 का कि पूरे पाकिस्तान की जितनी एनर्जी टोटल लोड है उसका मिनिमम 25% हम सोलर पे जाएंगे। तो जो अब मैं देख रहा हूँ, मैं समझता हूँ अगर गवर्नमेंट चंद चीज़ों पे सपोर्ट करे, ठीक, और यहाँ पे लोकल मैन्युफैक्चरर्स को सपोर्ट करे,
एक इसकी पॉलिसी बनाएं कि लोकल मैन्युफैक्चरर्स इसमें आएँ, क्योंकि लास्ट ईयर पाकिस्तान ने 2300 मेगावाट इंपोर्ट किया। ये अल्टरनेट एनर्जी डेवलपमेंट बोर्ड जो AEDB है, उस बोर्ड ने हमें ये दादोशुमार दी है कि 2300 मेगावाट इंपोर्ट हुआ है पाकिस्तान में। तो ये बहुत बड़ा ज़र मुबादला हमारा बाहर चला गया। तो मैं ये समझता हूँ कि ये मैन्युफैक्चरिंग पाकिस्तान में स्टार्ट होनी चाहिए, और इंशाल्लाह इसके लिए कुछ कदम हमने उठाया है, और इंशाल्लाह आने वाले दिनों में पाकिस्तान के अंदर लोकल पैनल बनाएंगे। सर अल्लाह ताला आपको कामयाब करे, जो भी आप नेक्स्ट मामला पाकिस्तान की बेहतरी के लिए, अपनी बेहतरी के लिए करने जा रहे हैं इदारे की, इसके लिए यकीनी तौर पे आपको कुछ लोगों की और अफराद की भी ज़रूरत है। तो अब हम चाह रहे हैं कि ऐलान कर दिया जाए और लोगों को बताया जाए कि क्या एक खुशखबरी थी जो हम इस वक्त लेके बैठे हैं। जी सर, हम एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट लेके आ रहे हैं जिसमें हम चाहते हैं कि हम पेड इंटर्नशिप दें, स्किल्ड करें अपनी लेबर को, अपने लोगों को, फैसलाबाद के लोगों को, पाकिस्तान के लोगों को सोलर एनर्जी की जो टेक्नोलॉजी है इसको हम ट्रांसफ़र करें, हम ट्रांसफॉर्म करें, उनकी स्किल लेवल को अपडेट करें, उन्हें स्क्रैच से लेकर जितना उसमें थ्योरेटिकल पोर्शन है हम वो उनको सिखाएं, जितना प्रैक्टिकल पोर्शन है हम वो उनको सिखाएं। और हम एक स्मॉल साइट से 4-5 किलोवाट से लेके जो मेगावाट्स में हमारे प्लांट्स लग रहे हैं, 1-1 मेगावाट, 2-2, 3-3 मेगावाट के जो हम इंडस्ट्री में प्लांट लगा रहे हैं, इस टीम को वहाँ उस टीम का पार्ट बनाया जाए, और प्रैक्टिकली एक ह्यूज इनके लिए कि इसमें एक्सपर्टीज़ और एक्सपीरियंस गेन करेंगे। तो आई बिलीव ये पेड इंटर्नशिप एक अच्छा हम उनको मुशायरा देंगे, जिससे उनके आने जाने के और वर्किंग के एक्सपेंस भी निकलेंगे, और वो एक अच्छे एनवायरनमेंट के अंदर स्किल्ड, हाईली स्किल्ड इंजीनियर्स के साथ और हमारी टीम के साथ वो लर्न भी करेंगे, थ्योरेटिकल भी, प्रैक्टिकल भी। और मैं ये समझता हूँ कि मैक्सिमम 6 मंथ, लेकिन मिनिमम 3 माह के क्राइटेरिया के बाद हम उनको जॉब गारंटी भी करेंगे। और इसमें जी बिल्कुल डेफिनेटली हम जॉब गारंटी करेंगे और एक रिजनेबल सैलरी उनको देंगे। और अगली बात मैं ये करता चलूँ कि वो पाबंद नहीं होंगे कि उन्होंने हर सूरत हमारी कंपनी में जॉब करनी। इंशाल्लाह हम इतना स्किल उनमें इंजेक्ट कर देंगे कि वो पाकिस्तान के किसी भी कंपनी में जॉब करना चाहें तो वो आज़ाद होंगे। ये ख़ातिन हज़रात एक बहुत बड़ी खुशखबरी है जो इन्होंने यहाँ पर सुनाई है। और आमतौर पे इस चीज़ का ज़रा फुकदान किसी हद तक पाया जाता है कि स्किल्ड लेबर का ना होना पाकिस्तान के अंदर। लेकिन अगर कोई शख्स स्किल्ड लेबर है तो उसको उस एतबार से ट्रीट किया जाएगा। मुख्तलिफ पैराए हैं जो बनाए जाएंगे। कोई इलेक्ट्रीशियन आ जाता है तो उसको उस एतबार से डील किया जाएगा। अगर कोई आम आदमी आ जाता है तो उसे उस एतबार से डील किया जाएगा। अगर कोई स्किल्ड लेबर जिसने कोई कोर्स कर रखा है इस हवाले से, सोलर के हवाले से, तो उसको उस एतबार से डील किया जाएगा। और ये शायद अपनी नौइयत की एक इनफरादी काम होने जा रहा है, और वो ये कि आपको इंटर्नशिप करवाई जा रही है, वो भी पेड है, जिसके अंदर आपको सिखाया जाएगा। उसके अंदर आपको तमाम तर सहूलियात जो हैं वो प्रोवाइड की जाएंगी। आप तजर्बाकार लोगों से जो फील्ड में काम कर रहे हैं उनसे आप काम करेंगे भी, सीखेंगे भी, पढ़ेंगे भी, और उसके बाद फिर आपको जॉब की गारंटी भी की जा रही है। और फिर ऐसे ही भी कोई बंदिश नहीं लगाई जा रही कि आप सीखने के बाद यहीं पर जॉब करें। लेकिन मैं अक्सर ये बात कहा करता हूँ कि जो हाथ आपको ऊपर लाते हैं उन हाथों में छेद नहीं करना चाहिए, उन हाथों को बहरहाल आगे लेकर के चलना चाहिए। स्किल्ड बेस्ड एजुकेशन इन छोटे छोटे कोर्सेज में छुपी हुई है, इन छोटी छोटी वर्कशॉप्स में, 1-2 दिनों की पर मबनी जो वर्कशॉप्स होती हैं उनमें छुपी हुई है। तो इस चीज़ को समझिए कि अफराद के हाथों में है अक़वाम की तकदीर, और हर फ़र्द है मिल्लत के मुक़द्दर का सितारा। इनकी जितनी भी डिटेल्स हैं वो इस वक्त आपकी स्क्रीन पर चल रही हैं। आप तमाम तर लोग जो ये समझते हैं कि हम सोलर के इस कारोबार से वाबस्ता हो सकते हैं, हम सोलर के अंदर काम कर सकते हैं, वो इनके साथ ज़रूर रब्ता कीजिए। इब्तदाई तौर पर इन्होंने 50 बंदों का जो है वो बैच रखा है, और आप इन्हें आकर अगर अज़ीम पाकिस्तान का तवस्सुत देते हैं और उसके साथ आप इनके साथ वाबस्ता होते हैं तो आपके लिए एक स्पेशल पैकेज भी इन्होंने पूरा तैयार कर रखा है। इनसे रब्ता कीजिए। जो इस वक्त आपकी स्क्रीन पर नंबर्स मौजूद हैं। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।